नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। अभी काफी सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर आपका मानदेय 7,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अलग से हर चीज के आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या चीजें होंगी, ये बड़ी जानकारी है जो कि आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसी के अलावा लाखों रुपए का डीए, इसको लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या बातें जो आपको जाननी चाहिए, ये सब बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। क्या आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस स्कीम बंद हो जाएगी, इसको लेकर क्या चीजें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए, वो भी बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तो यहाँ पर काफी सारी बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखेंगे, बड़ी जानकारी मिलेगी कि क्या बजट है, क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके से आपको कौन कौन सी राशि मिलनी है अभी आने वाले समय में, और केंद्र बंद करने को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बहनों। इस वीडियो को 3000 लाइक कर दें ताकि हमारी मेहनत पूरी हो जाए। आपके लिए हमेशा आंगनबाड़ी एसएनएम की सच्ची खबरें इस चैनल पर आती रहती, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो यहाँ पर ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानदेय की जानकारी जान लेते हैं कि क्या चीजें हुई है, अलग से कितना पैसा मिलेगा, और इसके बाद आपको हर एक चीज बताऊंगा, डीए के बारे में और राशि के बारे में और चीजों के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारी खबरें लेकर आया है ये वीडियो। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के अतिरिक्त हर माह 1500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका को 750 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे आंगनबाड़ी का मानदेय 7,000, मिनी आंगनबाड़ी का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसे परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए मानक तय कर दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को बाल विकास व पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली जिमोमी ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से लगभग 3.70 लाख कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। यह लाभ सितंबर के मानदेय के साथ दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये चीजें आपको समझ में आ गई कि 7,000 रुपए टोटल मानदेय मिलेगा। यहाँ पर राज्य सरकार ने बीते दिनों अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। अनुपूरक पोषाहार में सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रतिमाह पोषाहार के 100% वितरण करने पर आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए प्रतिमाह और सहायिका को 400 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अलग से राशि दी जाएगी। जी हाँ बहनों, ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब यहाँ पर ये टोटल मिला के 7,000 बनता है या फिर 7,000 के अलावा अलग से राशि दी जाती है, सारी चीजें आगे आपको क्लियर हो जाएगी, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 सितंबर से आपको ये पूरा पैसा आने लगेगा, लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये एक बेहतरीन खबर निकलकर सामने आई थी आप सभी बहनों के लिए, जो कि मैंने आपको बता दी। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर केंद्र स्कीम बंद करने को लेकर क्या चीजें सामने आई है, क्या बातें सामने आई है, वो आपको बता दूं, और इसके बाद बताऊंगा डीए को लेकर क्या चीजें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक अध्यक्ष एसोसिएशन की, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार नई नीतियों से आईसीडीएस स्कीम पर हमले किए जा रहे हैं। स्कीम में काम करने वाले प्रदेश की 55,212 वर्करों व हेल्परों का रोजगार और 10 लाख के करीब लाभार्थियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो इनका कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है उससे इन पे हमले किए जा रहे हैं और इससे भविष्य सुरक्षित नहीं है, कैरियर भी सुरक्षित नहीं है। एसएम संगठन द्वारा आईसीडीएस स्कीम बचाओ बचपन बचाओ को लेकर 17 मार्च से शिक्षा मंत्री कोर्ट के समक्ष पक्का धरना लगाया गया था, परंतु अभी तक उनके मुद्दे का हल नहीं हो सका। तो यहाँ पर ये चीजें इनकी तरफ से बोली गई थी। तो क्या बहनों सच में इस स्कीम से आंगनबाड़ी बंद हो जाएंगे? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा एकदम से सरकार या कोई भी सरकार, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, नहीं कर सकती है। कोई भी स्कीम हो वो डायरेक्ट आंगनबाड़ी को नहीं बंद कर सकती। इससे बहुत सारे लाभार्थी जुड़े हुए हैं, आंगनबाड़ी जुड़े हुई हैं, सहायिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये इतना पॉसिबल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, आंगनबाड़ी बहनों को शंकाएं थी तो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं सरकार से। अब देखते हैं इसमें आगे क्या चीजें होती हैं, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल ये पंजाब से खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने ऐसी अपनी बातें रखी हैं। यहाँ पर ये इतनी आसान नहीं है, आपको ये जान लेना चाहिए। अब अगली जानकारी बहनों डीए से रिलेटेड आ रही है। इसमें किस तरीके से आपको फायदा हो सकता है, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस साल जुलाई में सरकार ने कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते डी और महंगाई राहत डीआर को 1 जुलाई से 70% बढ़ाकर 28% कर दिया था। पिछले साल जनवरी 2020 से जून 2021 तक महामारी कारण डीए बढ़ोतरी को रोक दिया गया था, लेकिन डीए वृद्धि पूरे व्यापी रूप से नहीं दी गई थी। इसलिए जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्ति हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए दर को लेकर श्रम की स्थिति कर्मचारी संशय में थे कि उनके सेवानिवृत्त लाभों जैसे ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे लागू होगी। आगे बता दूं कि आपका इससे क्या लेना देना है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित विवरण जारी किया। सरकार ने इस
अधिसूचना के जरिए महंगाई से डीए की राशि, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की गणना का भी स्पष्टीकरण कर दिया और बताया है कि इनकी गणना कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर सामने आई हैं कि किस तरीके से ये पैसा इनको मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या आप इसका फ़ायदा ले सकती है। जो आंगनबाड़ी बहनें किसी भी तरीके से आरक्षण के जरिए और किसी जरिए से केंद्र सरकार की कर्मचारी बनी हुई हैं, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। उसके अलावा आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो आपको अपनी बातें सरकार तक रखनी होंगी। जिन आंगनबाड़ी बहनों का एरियर रुका हुआ है, सारी सुविधाएं रुकी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो आंगनबाड़ी बहनों को कब तक दी जाएंगी। आंगनबाड़ी बहनों ने हमेशा अपना मुद्दा उठाया है। यहाँ पर जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जा रहा है, क्या आंगनबाड़ी को नहीं दिया जा सकता। आंगनबाड़ी लगातार अपने कार्य करती हैं, लगातार लगी रहती हैं और यहाँ पर बहनों लाखों रुपए का हिसाब किताब, सेवानिवृत्ति होने के बाद आंगनबाड़ी को क्या मिलना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सरकार कब क्लियर करेगी, ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो यहाँ पर इसको लेकर जो भी जानकारी आएगी वो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल की ये जानकारी थी, जो एक हिसाब किताब हो रहा है, जो कि आपको जान लेना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अगली जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ी पहल की गई है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदेश के पदाधिकारियों के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश की उपाध्यक्ष कृष्णा परमार के नेतृत्व में आवासीय संस्था सीहोर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर जैन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनें सरकार के विभिन्न योजनाओं को सरकारी कर्मचारी की तरह क्रियान्वित करती हैं, लेकिन हम आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को सभी योजनाओं से दरकिनार उपेक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर वही बात निकलकर सामने आई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। मांग की गई है कि बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मांगे, जिनमें आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा देकर तथा उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, सेविका को 18,000 रुपये, सहायिका को 9,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से बोली गई और भी काफ़ी सारी मांगे रखी गई थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं बहनों, ये बड़ी बात बोली गई। और से खबर निकलकर सामने आ रही थी जहाँ पर आंगनबाड़ी ने अपनी आवाज़ उठाई है और यहाँ पर डीए को लेकर आगे क्या चीज़ें होती हैं, एरियर को लेकर क्या चीज़ें होती हैं, वो समय पर पता चलेगा कि आंगनबाड़ी इसमें कब शामिल होंगी, कब उनको फ़ायदा मिल पाएगा। उधर केंद्र बंद करने को लेकर जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, स्कीम बंद करने को लेकर निकलकर सामने आ रही थी, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। और इसी के अलावा 7,000 रुपये मानदेय हो गया, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब और मानदेय बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने से ही आंगनबाड़ी का गुजर बसर होना बड़ी बात है। जो होगा सब कुछ आपको बता दूंगा। जितनी जानकारी आती जाएगी आपको इसी चैनल पर मिलती जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।